और जहाँ तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। तो सुन गांडू, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड? अल्लांड क्यों नहीं बोलते? अरे अब हिंदू धर्म को इस जैसा चूतिया बचाएगा। अल्लांड क्यों नहीं बोलते? अबे तेरे सर पे हम कैमरामैन का आन रख देंगे। कुछ लोग तुम्हें ये बोल के मोटिवेट करता है कि मुस्लिम अपने बहन से ही शादी कर। क्या हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। शर्म नहीं लगा बहन से शादी कर लिया? सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु। जावे किसी मंदिर मस्जिद के सीढ़ी पे अपना पिछवाड़ा जाके घिस और चलेगा बाप बले गाड़ पे। गजब बेइज्जती है। देश में पेट्रोल महंगा है, बिजली कट हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, लेकिन भोसरिया वालों का एक ही मुद्दा है, मंदिर इधर बनेगा या मस्जिद इधर बनेगा। बाहर है उल्लू के पट्टे बाह। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दुनिया के सबसे पवित्र उल्लू बनाने वाले शो में, जिसका नाम है धर्म के नाम पे वोट। तो आज वीडियो के माध्यम से उन लोगों के साथ टपाटप करेंगे जो वोट देते वक्त अपना दिमाग मस्जिद और मंदिर के सीढ़ी पे छोड़ाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मंदिर और मस्जिद के सीढ़ी पर लोग चप्पल और जूता उतारते हैं, और जब वहां ये लोग अपना दिमाग रखेगा तो दिमाग में तो गंदगी भरेगा ही। कंट्रोल। तो आज इसी गंदगी को हम लोग साफ करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम दिखाना चाहेंगे इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। नहीं, देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है? नेताजी गाड़ी नहीं रुक रहे, ये तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। बात तो सही है। देखो, कोई भी रैली हो, कोई भी हड़ताल हो, लेकिन एम्बुलेंस को रोकने का हक किसी को नहीं है। एम्बुलेंस जाता ही है। पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि गलती कहाँ है, और तुम लोगों को यह भी समझ में आएगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो वोट दिए हो वो कहाँ यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है। अब क्या है, उसको दर्द हो रहे थे अभी नहीं जाएगा, जाने दीजिए। वो रास्ता निकल गया, उधर निकल गया, ऐसा नहीं जा दीजिएगा। 7 बजे से 12 बजे तक बंद है डिलीवरी। नेताजी बाहर है नेताजी, मतलब ये नारा है कि माँ का अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर एक लड़की माँ बन रही है, वो प्रेग्नेंट है, वो दर्द से छटपटा रही है, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो तो एक आम आदमी है। नेता की तो वाइफ है नहीं, नेता की तो माँ है नहीं। हमें तो सिर्फ अपने माँ की इज्जत का पड़ा हुआ है, दूसरे के प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी हम तो बंद करेंगे। चलो किया तो किया, लेकिन एक ऐसे प्रेग्नेंट महिला का एम्बुलेंस रोकना चाहिए क्या? नहीं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर उसी एम्बुलेंस में किसी नेता या लीडर की पत्नी होती तो वो रास्ता जरूर खुलता, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए बेटा, धर्म के नाम पर वोट बिल्कुल भी मत दो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। और जहाँ तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम को गद्दार बोलने वाला तेरी औकात क्या है रे? जो आदमी अपना पूरा जिंदगी देश के लिए जिया, मिसाइल बनाई, सैटेलाइट बनाई, गरीब बच्चों का सपना देखा, उसे गद्दार बोलता है? एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए, वरना एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। Ladies and gentlemen, are you ready? अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तू जैसे चूतिया के लिए एक ही जवाब है, जो आदमी अपने लिए 1 रुपया तक नहीं रखा, वो अपना घर तक नहीं बनाया, वो गद्दार है। और तू भोसरी का देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवा और चंदन लगा लेने से कोई देशभक्त बन जाता है क्या? कंट्रोल। आप लोग बस इतना से समझो कि ये भोसरिया वाला एपीजे अब्दुल कलाम को गद्दार इसलिए बोला क्योंकि वो मुस्लिम थे, बस इसलिए गद्दार बोला, ताकि हम लोग हर मुस्लिम को गद्दार की नजर से देखें और कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ना दे। बात तो सही है। और जब हिंदू बिना किसी वजह के किसी धर्म को टारगेट करेगा तो सामने वाला भी धर्म ऑटोमेटिक टारगेट करेगा, और इससे विवाद होगा, और विवाद होगा तो ये लोग वोट छापेगा धर्म के नाम पर। शाबाश बेटा। बस यही प्लान है ये लोग। और विवादित बयान देने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश के गद्दार है, और असल देश के गद्दार यही लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग तुम्हें ये बोल के मोटिवेट करता है कि मुस्लिम अपने बहन से ही शादी कर लेता है, वो अपने कजन सिस्टर से ही शादी कर लेता है। कितना गलत बात। तो क्या हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चलो तुम्हें बताते हैं, ये नियम सिर्फ हमारे नॉर्थ इंडिया में है कि हिंदू में कजन सिस्टर में शादी नहीं होता है। साउथ में जाके देखो, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब में कजन सिस्टर में शादी होता है। मतलब साउथ के हर एरिया में कजन सिस्टर में शादी होता है। अब उसे क्या बोलोगे? वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग भी हिंदू है। तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि जो हमारे बाप दादा कल्चर मान रहे हैं, जो हमारे बाप दादा कल्चर फॉलो करते हुए आए हैं, उसे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसे फॉलो करना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी नियम, किसी भी कल्चर से सामने वाले को हम गलत बोल दे। शर्म नहीं लगा बहन से शादी कर लिया?
शर्म क्यों नहीं लगेगा? प्यार हो गया है तो शादी तो होगा ही। भाई से भी प्यार हो जाता है। जी भाई से प्यार हो गया, शादी। अब इससे क्या बोलोगे? ये भी तो हिंदू है ना, अपने कल्चर में होने के बावजूद ये गलत किया है। तो सीधी सी बात है कि नियम मानने वाला ना मानने वाला वो हर धर्म में होता है, लेकिन हम लोगों को नेता लोग भड़का देता है और हम लोग भड़क जाते हैं। ये नेता लोग अपना दुकान चलाने के लिए ये अफवाह फैला दिया कि हिंदू खतरे में है। हम कहते हैं भोसरिया वालों का कॉलर पकड़ो और पूछो हिंदू खतरे में कैसे है। मुगलों का इतना साल तक हुकूमत था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। यहाँ तक कि मुगल ने मंदिर बना बना के दिया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को भड़काया जाता है। फिर बोलता है कांग्रेस आएगा तो हिंदू खतरे में है। तो ये बात पूछो कि कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही, उसके बाद भी हिंदू खतरे में नहीं था। अभी तो बीजेपी है तो हिंदू खतरे में कैसे है? तो सीधी सी बात यह है कि ये सब सिर्फ तुमसे वोट लेने का तरीका है। आप मंदिर तोड़ने की जब बात करते हैं, फिर से आप सिर्फ मुस्लिम शासकों के बारे में बात करते हैं। मंदिर तोड़ने का जो इतिहास है तो बहुत पुराना रहा है, और एनसीआर भी बताना चाहती है कि सिर्फ मजहबी रीजंस थे और सिर्फ मुसलमानों ने ही मंदिर तोड़े हैं। राजा हर्ष जो कश्मीर के थे उनकी बात नहीं करते, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के राजा थे। काल्हान की राजतरंगिणी में कहते हैं उन्होंने सारे कश्मीर के मंदिर तोड़ दिए। उसके बाद मंदिरों की मूर्तियां, उसको मिट्टी में लिपटाया, साधुओं का इसमें मलमूत्र करो। फिर एक अफसर नियुक्त किया, देव उत्पात नायक, जिसका मतलब होता है दैविक मूर्तियों को तोड़ने वाला अफसर। ये अफसर जितनी दैविक मूर्तियां तोड़ेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। औरंगजेब ने भी कभी नहीं ऐसा किया, इतनी ब्रुटैलिटी। क्या बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद शंकर वर्मन, उनसे भी पहले 9वीं शताब्दी के कश्मीर के राजा, 64 मंदिरों को लूटा उन्होंने। क्षेमगुप्त ने पूरा का पूरा 9th-10th सेंचुरी के रूलर थे, रानी डिग्डा जो बड़ी फेमस रानी है कश्मीर की, उनके पति थे, उन्होंने पूरे का पूरा एक विहार जला दिया, जयेंद्र विहार करके, और फिर उसके अंदर से बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर अपने नए शिव मंदिर की नींव में लगाया। फिर जब राजेंद्र चोला, जब वो चालुक्य राजा को हराते हैं तो पुलिकर नगरा में जाके सारे जैन मंदिर तोड़ देते हैं। एनसीआरटी आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती है सिर्फ मुस्लिम शासक ही मंदिर तोड़ देते हैं। अच्छा, इसलिए कभी भी धर्म के नाम पर किसी को वोट मत दो। और हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? क्या हमने धर्म को धर्म रहने दिया है? नहीं। क्या ये वही हिंदू धर्म है जिसे राम जी ने बनाया था? क्या राम जी ने कभी भी धर्म धर्म कहकर किसी का दिल दुखाया था? क्या धर्म के नाम पर कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को गंदी गंदी गालियां दी थी? क्या ये वही इस्लाम धर्म है जिसे मोहम्मद साहब ने बनाया था? दूसरे धर्म के लोगों को जलील किया था? नहीं, ये वो धर्म नहीं है। आजकल हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पर फालतू का विवाद और फालतू का लॉजिक देते हैं। यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। अल्लांड क्यों नहीं बोलते? अल्लांड, बुद्धांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मा की रचना हुआ। देख रहे हो, अब हिंदू धर्म को इस जैसा चूतिया बचाएगा। अबे चूतिया, तुम हिंदू धर्म को बचा नहीं रहा है, हिंदू धर्म को गलत साबित कर रहा है, इसलिए पीछे हट जा। अल्लांड क्यों नहीं बोलते? अबे तेरे सर पे हम कैमरामैन का आन रख देंगे, बिना सर पैर का बात कर रहा है। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मा की रचना हुआ। तो सुन गांडू, अच्छा बात नहीं है। इसे अल्लांड नहीं ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत में यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर तू बोलते का बिना सिर पैर का ये एग्जांपल देगा कि ब्रह्मांड ने धरती को बनाया इसलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं, तो लोग ये चीज तुमसे पूछेगा तो बता, ऐसे में तो ग्रेविटी को ग्रेविटी नहीं आइसकांड कहना चाहिए था, क्योंकि इसे आइंस्टीन ने बनाया। बल्ब को एडिसन बोलना था। अबे सूत्री के कुछ तो शर्म कर, स्कूल वेस्कूल जाया कर, वरना ऐसे बिना सिर पैर का एग्जांपल देगा ना तो हिंदू ही पकड़ के कूट देगा। बात तो सही है। अब एक बार मुसलमान लोग भी देख लो, क्या इस धर्म को बचाने के लिए वोट दे रहे हो धर्म के नाम पर? साला सुअर से शकल लेकर ऐसे हरकत कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई आंडू सा जिन अभी अभी चिराग से बाहर निकला है। और कोई भी मत कहना कि ये सिर्फ दाढ़ी रखे हुआ, क्योंकि सिर पे साफ साफ नमाज पढ़ने का निशान दिखाई दे रहा है। तो क्या अब ऐसे धर्म को बचा रहे हो? देखो, धर्म बहुत अच्छी चीज है और धर्म को इसलिए ही बनाया गया था ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। बात तो सही है। धर्म की रचना इसलिए की ही गई थी ताकि कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना दे सके। और अगर इसे सीधे सीधे एक्सप्लेन करें तो धर्म सिर्फ अच्छे से जीने का तरीका है, लेकिन आज हम लोग इसे ही बदल दिए, धर्म को ही बदल दिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म आज जीने का तरीका नहीं, धर्म एक दूसरे को मारने का वजह बन गया। और आज इसी सोच का फायदा नेता लोग उठा रहा है। तो इसलिए धर्म के नाम पर वोट देना और टिंडर पे लड़की का पिक देखकर शादी कर लेना दोनों एक जैसा है। क्या बात है सर? और दोनों में प्रॉब्लम सिर्फ एक जैसा होता है कि बाद में सिर्फ देखकर रो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सीधे सीधे समझ लो कि धर्म के नाम पर वोट देने का मतलब है कि फ्यूचर को बेच देना, और वो भी 1 प्लेट बिरयानी और 1 केजी प्रसाद के लिए। और तुम धर्म के नाम पर वोट देके वहीं अपने गली में रिचार्ज करवाओगे
और 50 साल का नेता अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्विट्जरलैंड जाएगा, और कुछ नेता तो एक्सप्रेस वे को भी नहीं छोड़ेगा, उस पे भी मजा लेगा, और तुम लोग सिर्फ घर में बैठकर XYZ देखते रहना। समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों को कैसे समझाए। अरे धर्म धर्म करने वालों, अगर तुम्हारे घर में आग लगेगा तो आग पानी से न बुझेगा कि रामायण और कुरान के पढ़ने से? समझो बे हरामखोरो, तुम्हें रोड, हॉस्पिटल, जॉब और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। मंदिर मस्जिद सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए है। लेकिन तुम लोग सेम वैसे ही फंस जाते हो जैसे फेसबुक पर विन आईफोन वाला एड देखकर फॉर्म भर देते हो। तो अगली बार धर्म के नाम पर वोट देने से पहले अपना दिमाग थोड़ा चार्ज कर लेना, वरना नेता लोग तुम्हारा ऐसे ही चुतिया काटता रहेगा और तुम घर आकर ये स्टेटस लगाओगे, मेरा नेता महान। और देशभक्त बनो, पार्टी भक्त नहीं। और अगर तुम पार्टी भक्त हो तो तुम्हें देशभक्त कहलाने का कोई भी हक नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो आज से ही कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर देशभक्त बनो। तो आखिरी में बस इतना ही कहेंगे कि वोट दीजिए दिमाग से, धर्म से नहीं, वरना फिर वही होगा, तुम्हारे प्लेट में टेंशन और नेताओं के प्लेट में मेंशन। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।